नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 23 मार्च का वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। ये तो हमें मालूम है कि बारिश जो है वो 15 मार्च से जो शुरू हुई वो तो उसके बाद लगातार होती रही, मतलब कि थोड़ा थोड़ा गैप के बाद हुई है। और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है किसान भाइयों का। खास करके हरियाणा में देखा हमने, राजस्थान में देखा, गुजरात में भी देखा। और पिछले 2 दिनों में जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो तेज बारिश हुई है, वहां पर फसलें चौपट हो गई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। और अगर हम देखें तो जो पिछले उसका देखते हैं कि 24 घंटे में किस तरह की बारिश हुई है। तो इसमें देखिए आप, जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के कुछ इलाकों में है, दक्षिणी हरियाणा में, दिल्ली में भी बहुत हल्की हुई है, दक्षिण भारत में है, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो अगर हम देखें इसको तो ये देखिए कि रोहतक में 17 मिलीमीटर हुई है, हिसार में 12 मिलीमीटर, पिलानी में बहुत कम हुई है, और जयपुर में भी हल्की सी बारिश हुई है, सीकर में हुई है, और ये जोधपुर में हुई है, बरेली है, मुरादाबाद है, मेरठ है, और मनाली है। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में आप देखें बारिश हो ही रही है सभी जगह पर। और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो हैदराबाद में हुई है, और नवाबशाह हुई है, और कुंजार में हुई है, सिवी हुई है। तो अब किस तरह का मौसम रहेगा इस पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उस पर हम पहले देखते हैं कि किस तरह के वेदर सिस्टम है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तो जो है, जो पहाड़ों पर है, दिखाई दे रहा होगा आपको ये रहा। एक और ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये 26 तारीख को पहुंचेगा। 26 तारीख से एक बार फिर से उत्तर भारत, मध्य भारत और धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। अभी राजस्थान वगैरह में भी फिर से बारिश होगी। तो अभी जो बारिश हुई है, जो आज हुई है, मतलब कि 23 तारीख को सुबह के समय हुई है, उसमें ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया था लोअर लेवल पे है, यानी काफी नीचाई पर है, काफी ऊंचाई तक नहीं है। जैसे कि बहुत ज्यादा गरजने वाले बादल या तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ जो आंधी आती है वो इसीलिए नहीं आई, क्योंकि काफी ऊंचाई तक ये बादल नहीं बने थे, ये हल्के बादल थे। तो यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था राजस्थान और हरियाणा के आसपास। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पूर्वोत्तर राज्यों में बना हुआ है, एक ट्रफ है जो दक्षिण भारत में बनी हुई है। तो इस तरह का ये माहौल बना हुआ है। तो अगर हम आज का पिक्चर देखें, सैटेलाइट पिक्चर देखें, तो इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए कि ये जो सऊदी अरेबिया है यहाँ पर बादल है, ये ईरान है, यहाँ से लेके ये पूरा ईरान है। तो ईरान में भी बादल छाए हुए हैं, यानी कि जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, ये आगे की तरफ आएगा। एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है निकल रहा है, कमजोर है, वो पहाड़ों पर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। और जो सुबह बारिश हुई थी जो हरियाणा में और ये बाकी इलाकों में, ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ ये बादल चले गए हैं, आगे की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह का ये जो वेदर सिस्टम का असर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश हो गई कई इलाकों में, टेम्परेचर नीचे आ गए। और अब जो हीट वेव है वो अभी आने की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम अप्रैल के शुरुआती दौर में, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और वेदर एक्टिविटी आपको देते रहेंगे। तो आज, मतलब कि शाम तक अगर देखें तो पहाड़ों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक ये वेदर एक्टिविटी रहेगी। अब जैसे मैंने दिखाया था कि बादल आगे की तरफ आ गए हैं, तो अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये आप कह सकते हो कि बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद से लेकर के ये बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। आपका अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, यहाँ तक हो सकती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, और बिहार के जो चंपारण वगैरह, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है। तो और कोस्टल ओडिशा वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है, पूर्वोत्तर राज्यों में जारी जारी रहने वाली है। हवाएं ये उत्तर से चलना शुरू हो जाएंगी तो थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा, ऑलरेडी गिर चुका है और ज्यादा गिरेगा। लेकिन 24 तारीख होते होते ये वेदर सिस्टम आगे चला जाएगा, ये देखिए आगे चला गया। ये पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है निचले इलाकों में भी आ रहा है, तो ये सिंध का जो इलाका है और ये बलूचिस्तान है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, ईरान के ज्यादातर इलाकों में बारिश देता हुआ आएगा, और फिर से जैसलमेर में ये बारिश दे सकता है कल 24 मार्च को। तो यानी कि आप देखेंगे कि ये जो इसका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा जैसलमेर वगैरह के ऊपर दिखाई देगा। और लेकिन फिर जैसे कि 25 तारीख आएगी, 25 तारीख की शाम से लेकर के 26 तारीख की सुबह तक ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये आपका, ये देखिए यहाँ पर आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये वैसे तो यहाँ पर है, ये अफगानिस्तान के आसपास, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे दिखाई देना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जम्मू कश्मीर और ये जो मुजफ्फराबाद वगैरह यहाँ पर बारिश हो जाएगी, और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक भी 26 की सुबह तक बारिश फिर से आ सकती है। और ये जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चुरू है,
और बीकानेर, जोधपुर में कम चांस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ये आपको दिखाई देगी 25 तारीख को। और ये जो एक ट्रफ बन रही है यहाँ पे, जो दक्षिण भारत में हो रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मध्य महाराष्ट्र है और मराठवाड़ा के कुछ इलाके, हिंगोली, लातूर, जालना, नांदेड़, धाराशिव, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर भी मेघ गर्जना या हल्की बारिश हो सकती है। बस्तर वगैरह जो साउथ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी बादल गरज सकते हैं। और ये मैंने बताया आपको 25 तारीख से लेकर के 26 की सुबह तक। अब 26 तारीख से लेकर के 27 की सुबह तक ये वेदर सिस्टम फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो देखिए, पहाड़ों पर थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ी है, पंजाब हरियाणा में। यहाँ पर दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई इलाके और राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। ये 26 तारीख से 27 तारीख की सुबह का है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। पहाड़ों पर फिर वेदर एक्टिविटी हो जाएगी, नेपाल की पहाड़ियों पर हो जाएगी, सिक्किम, भूटान में हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर के दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं, और ये मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और साउथ इंडिया में बारिश के, यानी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। ये तो मैंने 27 तारीख का बताया। इसके बाद क्या होगा, अगला जो स्पेल होगा वो यहाँ पर से बढ़ जाएगा, यानी पूर्वी भारत में फिर से बारिश आ गई। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अप्रैल के शुरुआती दौर तक ये प्री मानसून गतिविधियां होने वाली है। क्या होता है कि जो जब टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, 22, 42, 43, 44 तक पहुंच जाते हैं, तो ये ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला तो ये हवा ऊपर से उठती है, तेजी से ऊपर उठने लग जाती है, और उसमें जो नमी होती है वो कंडेंस होकर के बादल बना लेती है, और वो बादल काफी ऊंचाई तक उड़ जाते हैं, मतलब 14, 15, 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो जब वो डिसपेट होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वो कहते हैं उनको, जब वो डिसपेट होते हैं तो वो डाउन ड्राफ्ट देते हैं, जिसको हवा कहते हैं, बहुत तेजी से। तो वो धूल भरी आंधी उत्तर भारत में और बाकी जगह में काफी तेज हवाएं देते हैं, बादलों की गरज चमक होती है और बारिश होती है, कभी कभी ओले भी गिरते हैं। अभी ऐसा ओले के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। तो इस तरह का जो माहौल है वो अमूमन क्या होता है कि मार्च के एंड में या अप्रैल में शुरू होता है। अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। मई को मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, लेकिन इस बार क्योंकि गर्मी आपने देखा होता है मार्च के शुरुआती दौर में बढ़ गई थी, इसीलिए ये जो वेदर सिस्टम है पहले से आना शुरू हो गए हैं, प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। फसलों को नुकसान है ही, लेकिन यह है कि हाँ, टेम्परेचर थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलती रहेगी, लेकिन गर्मी तो आदमी झेल लेता है, लेकिन अगर फसलों को नुकसान होता है तो उसको झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।